नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम दिल से में। हमारे साथ एक खास शख्सियत आज मौजूद हैं जो हैं डॉक्टर विनम्र सेन सिंह जी। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कई मंचों पर इनके गीत का जलवा बिखर चुका है। देश में बहुत तेज़ी से पहचान बना रहे हैं और इसलिए आज हम अपने दर्शकों के सामने डॉक्टर विनम्र सेन की कविता का यादगार एक पूरा का पूरा मुजाहिरा जो है वो कराने के लिए आपको हमने आमंत्रित किया है। सामाजिक संदर्भों पर गीत लिखते हैं, श्रृंगार पर गीत लिखते हैं, आपकी पसंद नापसंद, आपकी परेशानी, आपकी खुशियों पर, जीवन के अनछुओं पहलुओं पर गीत वो लिखते रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी कई पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। आलोचना के बहुत बड़े नाम अब ये बन चुके हैं। 4 पुस्तकें आलोचना पर इनकी हैं और हिंदी की राष्ट्रवादी कविता, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो इनकी कविता जो पुस्तक है वो कई यूनिवर्सिटी में सिलेबस के तौर पर पढ़ाई जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूं विनम्र जी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से साहित्य की दुनिया में बहुत तेजी से उभरता नाम बन रहा है डॉक्टर विनम्र सेन जी। बहुत स्वागत करता हूं सर न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम दिल से में आपका। शुक्रिया अभिलाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया अपने मंच पर आने का, इसके लिए आपका विशेष आभार। और जो लोग सोशल मीडिया के जरिए इस हिंदी साहित्य कविता गीतों से जुड़े रहते हैं, जब ये अपना पहला गीत पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ सुना है हमने ये, क्योंकि इनका ये गीत इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि लगभग हर 2, 4, 10 दिन में मेरे कानों से गुजर जाता है, सुनाई दे जाता है। कभी कोई सुन रहा होता है, कभी कोई देख रहा होता है। विनम्र जी, आपके बारे में और बहुत सारी बातें हम करेंगे, दर्शकों को आपके बारे में बताएंगे, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत शहर शहर गाँव गाँव जो शहरीकरण पर आपने कविता लिखी है, जो इस दिनों बहुत ज़्यादा मकबूल हुई है, उससे कर दीजिए। बहुत धन्यवाद अभिलाष जी। एक गीत है, आप सब परिचित होंगे, उससे सुनाता हूँ, सुनिएगा जी। शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज, एक तरफ है गांव की बतिया पीपर पतिया भोली सुरतिया, सूरज मीजे आपन अखियां, चाँद भी देखे तेरी सखियां, चंदा सूरज हाँ चंदा सूरज सूरज चंदा आते हैं जाते हैं रोज, चंदा सूरज सूरज चंदा आते हैं जाते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज। और अगला बंद देखिएगा कि बदल गई क्या वो तस्वीरें, मिट सी गई क्या वो ताबीरें, बदल गई क्या वो तस्वीरें, मिट सी गई क्या वो ताबीरें, जीवन जीवन दिन दिन पल पल लेकर आते हैं एक हलचल, घड़ी घड़ियाँ घड़ी घड़ी पहर पहर जीवन बदलते हैं रोज, घड़ी घड़ी पहर पहर जीवन बदलते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज, जीवन के इस और गीत का अंतिम बंद देखिए कि कैसे संक्रमण के दौर से दुनिया और ये समाज, ये हमारी सभ्यता गुजर रही है, उस पर 4 पंक्तियां अंतिम बंद के रूप में सुनिएगा अभिलाष जी। स्वागत। जीवन के इस अंधियारे में
परिवर्तन के गलियारे में, जीवन के इस अंधियारे में, परिवर्तन के गलियारे में, संबंधों का मोल रहा क्या, परिवर्तन की चोट सहा जा, नगर बने हाँ नगर बने महानगर, रिश्ते पर टूटे हैं रोज, नगर बने महानगर, रिश्ते पर टूटे हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं, चलते हैं हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं, चलते हैं रोज। क्या खूबसूरत गीत, बहुत खूबसूरत गीत। और आपके गीत में वाकई में जो गीतों की मिठास है, जो हमारी इस मिट्टी की सोनी सुगंध है, गीत में जो शब्द हैं वो तो बहुत अच्छे हैं ही, जो धुन है आपकी वो वाकई में हमारे जो पारंपरिक गीत हैं उनकी याद दिलाती है। बहुत खूबसूरत डॉक्टर विनम्र सेन जी। और जाहिर सी बात है कि आपने शहरीकरण पर इतनी अच्छी कविता लिखी है, वो जो संघर्ष है गाँव का और एक शहर का, उसको इतनी खूबसूरती से बयां किया है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि यूथ में आपकी फॉलोइंग बहुत हो रही है, प्यार मोहब्बत पर भी प्रोफेसर साहब कुछ अच्छे अच्छे टिप्स दे रहे हैं, तो श्रृंगार पर भी कुछ सुना दें हमको। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि एक किताब के बारे में मैं पढ़ रहा था अभी हाल ही में, मुझे लगता है एक आध महीने पहले वो आई है जी, बादलों को आईना समझो जी। और आप सोचिए 1 महीना उस किताब को आए हुआ है, पहला संस्करण बिक के खत्म हो गया, तो डॉक्टर साहब ने दूसरा छाप दिया, वो भी खत्म हो गया, अब तीसरे की डिमांड आ रही है कि तीसरा भी बना दीजिए। तो ये तो बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन नाम मैं नहीं समझ पाया, बादलों को आईना समझो, बड़ा यूनिक सा नाम है, इसके पीछे की क्या कहानी? एक मेरा मुक्तक है, अच्छा। इसी वो मुक्तक की पहली पंक्ति यही है। वो 2 मुक्तक मैंने बहुत पहले लिखे थे, श्रृंगार के ही हैं जी। तो उसी मुक्तक के आधार पर ये कविता संग्रह का नाम, चूंकि उससे मेरी एक पहचान बनी उस मुक्तक से जी, तो लोगों ने काफी पसंद किया, तो उसी नाम पर मैंने शीर्षक कि वक्त सपने और तूफानों को कभी ना रोक पाओगे। वाह। वक्त सपने और तूफानों को कभी ना रोक पाओगे, चाह कर भी इस समंदर को तुम कभी ना रोक पाओगे। प्यार करते हो अगर उससे तो उसे जाहिर करो, वरना प्यार करते हो अगर उससे तो उसे जाहिर करो, वरना तुम बताओ दिल की बातों को दिल में कब तक रोक पाओगे। तुम बताओ दिल की बातों को दिल में कब तक रोक पाओगे। और 4 पंक्तियां वो किताब के शीर्षक की कि बादलों को आईना समझो और उसी में सज संवर जाओ। क्या चित्र खींचा है, वाह। बादलों को आईना समझो और उसी में सज संवर जाओ, खुशबुओं से इन हवाओं की तुम जरा सा और भर जाओ। आ रहा हूं रात बनकर मैं, ये उजाले डूब जाने दो। वाह। आ रहा हूं रात बनकर मैं, ये उजाले डूब जाने दो। इतनी बेताबी नहीं अच्छी, तुम जरा सा और ठहर जाओ। इतनी बेताबी नहीं अच्छी, तुम जरा सा और ठहर जाओ। वाह, क्या तरन्नुम पाया आपने डॉक्टर विनम्र सेन जी, मज़ा आ गया आपको सुनकर लाइव, बहुत अच्छा लगा। तो आप देखिए कि हम जो बात कर रहे थे कि श्रृंगार में कहाँ से दिलचस्पी आ गई, और हिंदी का प्रोफेसर जो है वो सामाजिक परेशानियों पर तो लिखता है, हम समझ सकते हैं। ये आप दिल से रोमांटिक हैं, आपको शायरी ने बना दिया? नहीं,
रोमांटिक जो होता है वही शायर होता है। हाँ बिल्कुल ठीक तो है। अगर रोमांटिक हृदय नहीं है, आपके हृदय में संवेदनशीलता नहीं है, तो आप, मुझे लगता है कि शायरी के योग्य नहीं है, कविता गीत लिखने के योग्य नहीं। और मैं तो एक बात कहता हूँ अभिलाष जी, कि बहुत सारे लोग, आप वीर रस के कवियों को देखते होंगे तो सबसे ज़्यादा सटीक निशाने पर उनके श्रृंगार वाले ही रहते हैं बिल्कुल। लेकिन वो इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाते हैं कि देश प्रेम के लिए या राष्ट्र से प्रेम करने के लिए भी जरूरी है कि आपके हृदय में प्रेम हो। जरा बस एक झलक भर ही देखा, वो जरा हमें सुना दीजिए। बहुत उसकी डिमांड है आपके उस गीत की, और वो बहुत खूबसूरत गीत है, जरा सुनाए हमारे दर्शकों को प्लीज। हाँ जी। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। फिर क्या सपनों में अब उसका आना जाना हर बार हुआ। नित नए श्रृंगार रचा करके संकेत न जाने क्या देती। सांसों में घुल घुल करके वो मन मंदिर को महका देती। तिरछी आंखें बारीक हंसी, तिरछी आंखें बारीक हंसी, अधखिले कमल सी वो लड़की। तिरछी आंखें बारीक हंसी, अधखिले कमल सी वो लड़की। इन संकेतों की डोरी में हर बार मुझे उलझा देती। इन संकेतों की डोरी में हर बार मुझे उलझा देती। इस प्यार की उलझी डोरी में, इस प्यार की उलझी डोरी में मैं बिल्कुल ही लाचार हुआ। इस प्यार की उलझी डोरी में मैं बिल्कुल ही लाचार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। और अगला बंद देखें कि सूरत, एक प्रेमी प्रेम में जब रहता है तो वो अपनी प्रेमिका के लिए और उसी में जीवन जीता है, उसी में मरता है, उसी में उठता है, उसी में सोता है। उस दृश्य को देखिएगा और सुनिएगा इस बंद को जी। कि सूरत उसकी जब तक न दिखे संसार अधूरा लगता है। सूरत उसकी जब तक न दिखे संसार अधूरा लगता है। करवटें बदलती रातों में हो गया सवेरा लगता है। तारे गिन गिन काटी सारी रातें जिसकी खातिर मैंने, तारे गिन गिन काटी सारी रातें जिसकी खातिर मैंने। सच मानो उस लड़की का जैसे चाँद सा चेहरा लगता है। सच मानो उस लड़की का जैसे चाँद सा चेहरा लगता है। बस वो ही रही मेरी अपनी, बस वो ही रही मेरी अपनी, बैरी सारा संसार हुआ। बस वो ही रही मेरी अपनी, बैरी सारा संसार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। तो ये गीत बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत खूबसूरत गीत है। देखिए विनम्र जी जो हैं, वो जाहिर सी बात है, मैं विनम्र जी जानना चाहता हूँ, साहित्य, गीत, कविता, ये आपको विरासत में मिले हैं या इस तरफ आप खुद चल पड़े पूरे परिवार से अलग कि एक नया रास्ता मैं अपना बनाता हूँ? क्योंकि जब एक हिंदी का प्रोफेसर कोई हो जाता है तो उसे बहुत ज़रूरत नहीं होती मंचों पर जाने की, भटकने की, रात रात भर जागने की। तो ये शौक़ आया कहाँ से? दरअसल मेरा जन्म ही साहित्यिक परिवार में हुआ। मेरे दादाजी साहित्यकार थे और उन्होंने लगभग 40 पुस्तकें लिखी। सूफी साहित्य और पाठानुसंधान के वो श्रेष्ठ विद्वानों में देश भर में उनकी गिनती होती है, डॉक्टर कन्हैया सिंह जी। तो उनके संस्कार के नाते मैं बचपन से ही उन्हीं के साथ रहा। और आप जानते ही हैं कि भारतीय परिवारों का जो परंपरा है वो ये है कि व्यक्ति
बच्चा अपने पिता से ज़्यादा अपने दादा की गोद में खेलता है। तो उसी दौरान मैंने भी अपने बाबा का साथ पकड़ा लगभग 5 सालों से, और पिछले 1 मार्च को उनका देहांत हुआ और वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। डॉक्टर विनम्र जी, एक कोरोना के दौरान आपने गीत लिखा और ये गीत जो था बड़ा मकबूल हुआ, क्योंकि वो हमारी जड़ों की तरफ जाने का इशारा करता है। वो बताता है कि जब कभी इंसानियत पर, मनुष्य पर खतरा आएगा तो हमारी जड़ें ही हमें बचाएंगी। हाँ, वो उसकी रचना प्रक्रिया भी कुछ इसी प्रकार की है विलास जी कि वो कोरोना के दौरान वो दृश्य, लोग शहरों से पलायन कर रहे हैं गांवों की तरफ, लेकिन उसके 6 महीने पहले का दृश्य कि कैसे तेजी से लोग शहरों की तरफ आकर्षित होकर जा रहे थे जी। तो उस पर एक छोटा सा गीत है, सुनिएगा। धुआं धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। धुआं धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू और कुएं का मीठा पानी, पगडंडी पर सरपट दौड़ना, गलियों में कर ना मनमानी। बागीचे के आम की खुशबू, खेत में फसलों का लहराना, रात में बिजली कट जाने पर छत पर जाकर गाना गाना। शहरों की सांसों पर पहरे लग जाएंगे, शहरों की सांसों पर पहरे लग जाएंगे। उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। धूल लपेटे मैले कपड़े पहन के गुल्ली डंडा खेले। धूल लपेटे मैले कपड़े पहन के गुल्ली डंडा खेले। टूटी चप्पल पहन के सबने घूमे हैं कि तूने ही मेले। छोटी छोटी बातों पे तब बड़ी बड़ी खुशियाँ पाते थे। भले बुरे कैसे भी हों पर हर घर से रिश्ते नाते थे। जीवन का अपने जब हिसाब हम लगाएंगे, जीवन का अपने जब हिसाब हम लगाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। धुआं धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। धुआं धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे। धुआं 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 धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। बहुत खूबसूरत गीत, बहुत शुक्रिया। एकदम जो सच्चाई है ना उसको आपने शब्दों में उकेर कर रख दिया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर ये गीत था, और ये दिखाता भी है हमारी जो शहरीकरण की विभीषिका है उसकी तरफ भी इशारा करता है और अपनी जड़ों की तरफ लौटने का संदेश भी देता है। डॉक्टर विनम्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको कई सम्मान भी मिले हुए हैं। हमने देखा है कि कई मंचों पर आपका सम्मान होता है। बड़े अगर सम्मानों की बात करूँ तो भोलानाथ तिवारी साहित्य सम्मान आपको मिला है। कई मुक्तक भी आप लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुक्तक भी आपके हैं जो बड़े इन दिनों प्रसिद्ध हो रहे हैं। 1-2 मुक्तक ज़रा हमारे दर्शकों को सुना दें, कुछ याद आ रहे हो आपको तो। मेरे ख्याल से इस दुनिया में आज जैसे समय बदल रहा है, तेजी से परिवर्तन हो रहा है, उसमें हर आदमी के काम का ये मुक्तक है। 4 पंक्तियां अभिलाष जी सुनिएगा। स्वागत है। जिंदगी के रास्ते पर अब ठहर कर चलना जरूरी है। वाह। जिंदगी के रास्ते पर अब ठहर कर चलना जरूरी है। लोग कहते हैं डरो मत, पर अब तो डरना भी जरूरी है।
हैं बहुत नकली यहाँ रिश्ते, इसलिए ये याद रखना तुम, हैं बहुत नकली यहाँ रिश्ते, इसलिए ये याद रखना तुम, हो कोई कितना भी नजदीकी पर उचित दूरी जरूरी है, हो कोई कितना भी नजदीकी पर उचित दूरी जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी हिदायत दी आपने। एक श्रृंगार का आपका गीत सुन रहा था मैं, हम खोज आया करते हैं, वो श्रृंगार का गीत जरा हमारे दर्शकों को अगर आप सुना पाएं तो, क्योंकि बड़ा खूबसूरत गीत है वो, प्लीज हम जो खोज आया करते हैं हमारे दर्शकों को सुना दें। जी, एक श्रृंगार का ही गीत है वो, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं जी, तो सुनिएगा एक बंद उसका। तेरी याद सिरहाने रख कर सो जाया करते हैं, तेरी याद सिरहाने रख कर सो जाया करते हैं, बीच सफर में अक्सर ही हम खो जाया करते हैं, वो दिन भी क्या दिन थे जब हम रोज मिला करते थे, दोनों के मन में खुशियों के फूल खिला करते थे, क्षण भर ही मिलने की खातिर, क्षण भर ही मिलने की खातिर क्या क्या हम सहते थे, तब भी हम दोनों कोई शिकवा न गिला करते थे, सहकर इतना पाया जिसको, सहकर इतना पाया जिसको, उसका क्या करते हैं, सहकर इतना पाया जिसको, उसका क्या करते हैं, बेसफर में अक्सर ही हम खो जाया करते हैं, तेरी याद सिरहाने रख कर सो जाया करते हैं। और अगला बंद है, एक बंद और सुनिए जी। लाखों स्वप्न सजा कर हमने अपना महल बनाया था, लाखों स्वप्न सजा कर हमने अपना महल बनाया था, उसमें आशाओं के टिमटिम करते दीप जलाया था, रोशन उस दीपक से जब हम प्यार किया करते थे, याद करो उस दिन भी मैंने तुमको गीत सुनाया था, याद करो उस दिन भी मैंने तुमको गीत सुनाया था, जिसे हंसाते थे वो अब, जिसे हंसाते थे वो अब हर पल रोया करते हैं, जिसे हंसाते थे वो अब हर पल रोया करते हैं, बेसफर में अक्सर ही हम खो जाया करते हैं, तेरी याद सिरहाने रख कर सो जाया करते हैं, बीच सफर में अक्सर ही हम खो जाया करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और संघर्ष को पर भी आप बहुत लिखते हैं और लोगों को जो मोटिवेशन आप देते हैं, मैं देखता हूं कि क्रांति गीत भी आपने लिखे, संघर्ष समय के साथ जो है लोग जिंदगी का जो समय के वक्त के साथ लोगों को संघर्ष रहता है, उस पर भी आपने कई गीत लिखे। उसमें से एक ख्वाब आंखों में बसाकर बड़ा खूबसूरत गीत है और ये हर किसी को लगेगा कि उसकी ज़िंदगी में शायद कभी ना कभी ये गीत जो है वो गुजरा है उसकी ज़िंदगी से। ख्वाब आंखों में बसा कर हम रंगीले रास्ते पर चल रहे हैं हम कटीले, ख्वाब आंखों में बसा कर हम रंगीले रास्ते पर चल रहे हैं हम कटीले, मुस्कुराहट में जहां पर दुश्मनी है
मुस्कुराहट में जहां पर दुश्मनी है, जहां अपनों से ही अपनों की ठनी है। मुस्कुराहट में जहां पर दुश्मनी है, जहां अपनों से ही अपनों की ठनी है। आंखों में पानी नहीं ऐठी जुबान है, रिश्तों की दीवार धोखों पे खड़ी है। रिश्तों की दीवार धोखों से बनी है, लगते फल कब नाग फनियों पर रसीले, लगते फल कब नाग फनियों पर रसीले। रास्ते पर चल रहे हैं हम कटीले, रास्ते पर चल रहे हैं हम कटीले। द्वार पर एक दीप देखो जल रहा है, द्वार पर एक दीप देखो जल रहा है, पर ये सूरज ख्वाहिशों का ढल रहा है। द्वार पर एक दीप देखो जल रहा है, पर ये सूरज ख्वाहिशों का ढल रहा है। हम उजाले के लिए बेताब हैं और वो अंधेरा हाथ अपने मल रहा है, वो अंधेरा हाथ अपने मल रहा है। बेवजह हम गीत गाते हैं सुरीले, बेवजह हम गीत गाते हैं सुरीले। रास्ते पर चल रहे हैं हम कटीले, ख्वाब आंखों में बसाकर हम रंगीले। लगते फल कब नाग फनियों पर रसीले, बेवजह हम गीत गाते हैं सुरीले। रास्ते पर चल रहे हैं हम कटीले। अब मैं आखिरी में आपसे गुजारिश करूंगा, एक कोई गीत, आप बसंत गीत हो, प्रीत का गीत हो, ये अंधेरा जिंदगी का कब छटेगा, कोई भी एक आपका मन पसंदीदा गीत जाते जाते हमारे दर्शकों को नजर कर जाएं, ताकि जब वो ये गीत सुने तो उन्हें डॉक्टर विनम्र सेन याद रहें। और मंचों पर जिस तरह से आपको प्यार मिल रहा है, मैं चाहूँगा कि आपकी मकबूलियत और बढ़े, और न्यूज़ 24 आपको शुभकामनाएं भी देगा इसी गीत के साथ। प्लीज़ कोई अपना मनपसंद का गीत आप सुना जाएं। मैं अपना मनपसंद तो क्या, अपनी पत्नी का मनपसंद गीत सुनाता हूँ। बहुत खूबसूरत, ये बहुत अच्छी बात है। चूंकि उनका पसंदीदा गीत है और आपके कार्यक्रम में आ रहा था, तो उन्होंने कहा भी कि इस गीत को पढ़िएगा जरूर उस कार्यक्रम में, तो वो सुनाता हूँ। श्रृंगार का ही गीत है, सुनिएगा। वाह। अब न लिखूंगा रात निगोड़ी, ना रातों की प्रीत लिखूंगा, सजनी सब कुछ भूल के मैं अब तेरी खातिर गीत लिखूंगा। अब न लिखूंगा रात निगोड़ी, ना रातों की प्रीत लिखूंगा, सजनी सब कुछ भूल के मैं अब तेरी खातिर गीत लिखूंगा। तू है मेरे रोम रोम में बसी हुई जैसे धड़कन, मन में मेरे हलचल करती जैसे घुंघरू की छन छन। तू है मेरे रोम रोम में बसी हुई जैसे धड़कन, मन में मेरे हलचल करती जैसे घुंघरू की छन छन। हाथों की लकीर पर अपनी तेरी ही तस्वीर रचूंगा, तुझको मन का मीत लिखूंगा, तेरी खातिर गीत लिखूंगा। तुझको मन का मीत लिखूंगा, तेरी खातिर गीत लिखूंगा। अब न लिखूंगा रात निगोड़ी, ना रातों की प्रीत लिखूंगा, सजनी सब कुछ भूल के मैं अब तेरी खातिर गीत लिखूंगा। और बंद देखिएगा अभिलाष भैया। नयनों की ये बाकी चितवन, नयनों की ये बाकी चितवन, होठों का तेरे इठलाना, माँ तेरे कोमल हाथों से बालों को मेरे सहलाना। नयनों की ये बाकी चितवन, होठों का
तेरे इठलाना, तेरे कोमल हाथों से बालों को मेरे सहलाना, प्रेम को पाने और निभाने के जो नियम हुआ करते हैं, मैं वो सारी रीत लिखूंगा, तेरी खातिर गीत लिखूंगा, मैं वो सारी रीत लिखूंगा, तेरी खातिर गीत लिखूंगा, तेरे चंचल चांद से मुख पर जीवन ये अर्पित कर दूंगा, तेरे यौवन की ये बगिया यौवन से सिंचित कर दूंगा, तेरे चंचल चांद से मुख पर जीवन ये अर्पित कर दूंगा, तेरे यौवन की ये बगिया यौवन से सिंचित कर दूंगा, अब तेरी हर एक अदा पर युद्ध न जाने कि तूने हो पर तेरे हिस्से जीत लिखूंगा, तेरी खातिर गीत लिखूंगा, तेरे हिस्से जीत लिखूंगा, तेरी खातिर गीत लिखूंगा, अब न लिखूंगा रात निगोड़ी ना रातों की प्रीत लिखूंगा, सजनी सब कुछ भूल के मैं अब तेरी खातिर गीत लिखूंगा। बहुत खूबसूरत। और अब मैं समझ गया कि आपकी श्रीमती जी को पसंद क्यों है ये गीत। नहीं, दरअसल एक एग्रीमेंट लिख दिया आपने उनको। और कोई भी प्रियसी पत्नी चाहेगी कि अगर उसका प्रेमी, उसका पति उसके लिए इस तरह की भावना रखता है तो जाहिर सी बात है फिर वो सर्वोच्च गीत हो जाता है उनके लिए। लेकिन डॉक्टर विनम्र सेन जी, आपका जो मैं कहूँ कि अलग अलग विधा में जिस तरह से आपने आज हमारे दर्शकों को कविताएं सुनाई, बहुत आनंदित किया। क्योंकि एक कवि जो होता है एक रस के लिए जाना जाता है, पर आप जिस रस में लिख रहे हैं, चाहे वो सामाजिक सरोकारों की बात हो, चाहे श्रृंगार की बात हो, चाहे संघर्ष की बात हो, बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। इसी तरह आप हिंदी का मान बढ़ाते रहिए और हिंदुस्तान नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छाते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के। बहुत धन्यवाद विलास जी, आपका और न्यूज़ 24 का कि आपने अवसर दिया मुझे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इस फोरम पे, आपने मुझे अवसर दिया अपने मंच पर आने का। इसके लिए आपका बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया।